के शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से बाद में ये कहा गया कि जो पत्र वायरल हो रहा है नाना पटोले का, वो फर्जी पत्र है, वो सही पत्र नहीं है, वो दूसरे पार्टियों की साजिश है, वो आप ही लोगों पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं। तो अब जिस पत्र को लेकर खुद हम लोग बिल्कुल कंफर्म नहीं है, उस पत्र को मैं बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ दर्शकों को नहीं बता सकती, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा था। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, अब ये जांच का विषय है, उनका जो पत्र वायरल है वो सही है नाना पटोले का या नहीं है। मैंने रिपोर्ट दिखाई है भाई के शर्मा जी, मुझे जानकारी है पूरी, मुझे जानकारी है। अब बाकी लोगों को आने देते हैं, फिर आप आराम से बोलिए। मैं बता देता हूँ, आप अधूरी फिर जानकारी दे रही हैं। बोलिए, अधूरी जानकारी दे रही है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। हाँ, जो पूरी जानकारी दे दीजिए, बोल लीजिए, पूरी जानकारी दे 17 मांग है। हाँ सुनिए, जो उलेमा बोर्ड के 17 पॉइंट हैं, 17 पॉइंट में जो 16वां पॉइंट है, 16वां पॉइंट में उसने लिखा है कि नाना पटोले, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। ये 16वां पॉइंट है। और आपके ही चैनल में 10:30 बजे के शो में उस व्यक्ति जो उसका अध्यक्ष है, उसने बकायदा बाइट दिया आपके चैनल में कि मेरी मीटिंग नाना पटोले, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हुई है, इन्होंने आश्वासन दिया है आपके हमारी मांगों को पूरा करने का, इसलिए हम समर्थन देंगे। मुलाकात हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, मुलाकात हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, फिर आप कैसे कह रही हैं? बिल्कुल मैं अरे मुझे पता है, मैं विरोध क्यों करूंगी। के शर्मा जी प्लीज इतना उग्र मत होइए, इतना उग्र मत होइए। आपको बीजेपी को मुझसे चुनाव नहीं लड़ा है सर, बाकी सहयोगी पार्टी बने हुए उनको जवाब देने दीजिए, और न ही आप मेरी रिपोर्ट को गलत ठहरा। एक सेकंड सर, आराम से सर, आराम से। इतना उग्र होने की, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। उग्रता नहीं, आराम से के शर्मा जी, उग्रता नहीं, आराम से के शर्मा जी प्लीज, आराम से के शर्मा जी। किशोर तिवारी जी अब सीधे आपके पास आते हुए, किशोर तिवारी जी वो आरोप लगा रहे हैं कि उलेमाओं की ओर से, प्लीज के शर्मा जी अब लगातार आप बोलेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठकर एक तरफा डिबेट करने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया है। 6 से 7 मेहमान और जुड़े हुए हैं, और जो भी बातें हैं मैंने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप अपना पक्ष रख पाएं। यहाँ पर एंकर के ऊपर चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। चुनाव आपको ग्राउंड जीरो में ये शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार और बाकी गुट से लड़ना है। प्लीज सर, और बाकी लोग एंकर पे नहीं। एक सेकेंड सर प्लीज, बोलना और एंकर पर चिल्लाना दोनों में फर्क होता है, और थोड़ा आराम से मेरे साथ व्यवहार कीजिए। मैं इस तरह के व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। के शर्मा जी आप सीधे क्या, अब देखिए इतने सारे हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, आपसे लड़ाई में हम रह जाएंगे। एक सेकेंड, किशोर तिवारी जी उनकी बातों पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि उलेमाओं की ओर से जो 17 मांगे रखी गई हैं उसमें 16वें नंबर पर ये लिखा गया है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आपकी सभी मांगे पूरी की जाएंगी। तो उसमें 10% मुस्लिम आरक्षण देने की जो बात है, क्या उद्धव ठाकरे ने उसको लेकर उलेमाओं को आश्वासन दे दिया है जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है? किशोर तिवारी जी, ये देखो, उलेमाओं के बोर्ड ने एक पत्र लिखा और उन्होंने मांगे रखी, और मैं यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का अधिकृत प्रवक्ता बोल रहा हूँ। जो संविधान में है और जो भारत के कानून में है और जो वैलिड है जी, वही मांगे हम पूरी करेंगे। मुसलमान को दे या ना दे, मैं क्लियर कर रहा हूँ। और उलेमा बोर्ड के जो भी सुन रहे हैं उनको भी बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी प्रॉमिस हमने किया नहीं है जो संविधान के आरक्षण के खिलाफ है। ऐसे कोई गुनाह हम वापस नहीं लेंगे जो सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता, हाई कोर्ट अलाउ नहीं करता। अब मैं बात करता हूँ चित्रा जी, मैं साफ सुथरी बात करता हूँ। अशोक चौहान मेरे पार्टी के नेता नहीं है, पंकजा मुंडे मेरे पार्टी की नेता नहीं है, नितिन गडकरी मेरे पार्टी के नेता नहीं है, चंद्रशेखर बावनकुळे मेरे पार्टी के नेता नहीं है, मेरे गठबंधन के अजीत पवार नहीं है, मेरे गठबंधन के बुलेट पाटिल नहीं है, मेरे गठबंधन के एकनाथ शिंदे नहीं है, जो कहते हैं कि महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे, चलेगा नहीं। कल शिवतीर्थ पे मोदी जी की सभा थी, हाँ। केवल 10% कुर्सियां भरी। नहीं, वो जो 10%, एक सेकंड सर, वो उन्होंने जो आरोप लगाए 10% जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है, क्या आप लोगों ने आश्वासन दिया है
सीधा सा सवाल है, इसका अरे जवाब भाई, दें आप। एक मिनट मुझे बोलने दो। देखो, भारत का संविधान धर्म के आधार पर कोई आरक्षण देता नहीं, और दानिश मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई आरक्षण मिलेगा नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर पिछड़ी जाति मुस्लिम की ओबीसी में पहले से कंसेशन प्राप्त कर रही है। लेकिन ये चुनाव का मुद्दा ही नहीं है हमारे पास। हमारा मुद्दा है रोजगार कब मिलेंगे, महंगाई कब कम होगी, हमारे अडानी जी हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट छोड़ेंगे क्या, और कपास और सोयाबीन को दाम कम मिलेंगे, मेरे किसानों के आत्मघात कब रुकेंगे। इस जवाब पर जो केंद्र के हाथ में है, सीसीआई की खरीदी करा देना, नाफेड से खरीदी करा देना, मोदी जी और अमित शाह जी कृपया, आपको हम वोट दे देंगे बोल रहा हूँ ना, हमारी जान बचाओ, हमारे किसानों के आत्मघात बचाओ। ये कटेंगे बटेंगे कुछ नहीं चल रहा। हम चाहते हैं कि चुनाव के वोट के लिए तो भी हमारा कृष्णा हेगड़े जी मिनिमम सपोर्ट पे ले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।